प्रज्ञानं ब्रह्म प्रज्ञानं ब्रह्म। विवेक चूड़ामणि में 381 तक हम लोग 380 कर लिया है, 381 करते हैं। एषः स्वयं ज्योति अशेष साक्षी विज्ञान कोशे विलसत् अजस्रम लक्ष्यं विधायेन मसद् विलक्षणम अखंड वृत्त्यात्मतयानुभावय। यह जो स्वयं प्रकाश सबका साक्षी निरंतर विज्ञानमय कोश में विराजमान है, समस्त अनित्य पदार्थों से पृथक इस परमात्मा को ही अपना लक्ष्य बनाकर इसी का तैल धारावत अखंड वृत्ति से आत्मभाव से चिंतन। यहाँ पर 2-3 शब्द है। स्वयं ज्योति ही, स्वयं ज्योति का मतलब हो गया कि इसको जानने के लिए किसी और के प्रकाश की जरूरत नहीं है, खुद से ही खुद को जना देता है। और अशेष साक्षी का मतलब होता है यह सबको जानता है, इसको कोई नहीं जानता है। साक्षी का मतलब होता है गवाह। आपकी कभी एक ऐसी स्थिति नहीं बनने वाली है कि आप आत्मा को जान लें, नहीं, कभी ऐसा नहीं होने वाला। आप आत्मा हो जाएंगे, ये हो जाए। विज्ञान कोशे विलसति अजस्रम, अजस्र का मतलब होता है लगातार। यह जो है विज्ञानमय कोश में लगातार बैठा हुआ, विलास कर रहा है। लक्ष्यम विधायेन मसद् विलक्षणम अखंड वृत्त्यात्मतयानुभाव। इसी को अपना लक्ष्य बना करके लगातार 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 इसका चिंतन करते रहे। एतम अछिन्नतया वृत्त्या प्रत्ययांतर शून्यया उल्लेखयत बिना विजानीयात स्वस्वरूपतया स्फुटम। अन्य सारे वृत्तियों को छोड़ करके अखंड वृत्ति से इसका एक का ही चिंतन करते हुए योगी इसी को स्पष्टतया अपना स्वरूप जाने। अब यहाँ पर वैराग्य की जो भूमिका है ना, वो आती है। अत्रात्मत्वं दृढीकुर्वन् हमादिषु संत्यजन् उदासीनतया तेषु तिष्ठेत घटपटादिवत्। जिस तरह से घड़ा हो या कपड़ा हो, उसको मैं अपना मैं नहीं मानता है, उसी तरह से मन, अंतःकरण, बुद्धि आदि में अपने आइडेंटिटी को छोड़ करके शांत होकर के बैठा कीजिए। आत्मदृष्टि विशुद्ध अंतःकरणम स्वरूपे निवेश्य साक्षिणी अवबोध मात्रैः शनैः शनैः निश्चल ताम उपायन पूर्णम स्वमेवानुविलोकयते तत्। सबके साक्षी और ज्ञान स्वरूप आत्मा में अपने शुद्ध चित्त को लगाकर धीरे धीरे निश्चलता प्राप्त करता हुआ अंत में सर्वत्र अपने को ही परिपूर्ण देखे। देहेन्द्रिय प्राण मनो अहमादिभिः स्वज्ञान क्लिप्तैः अखिलैः उपाधिभिः विमुक्त आत्मानमखंड रूपम पूर्णम महाकाशमिवावलोकयेत्। अपने अज्ञान से कल्पित देह, इंद्रिय, प्राण, मन और अहंकार आदि समस्त उपाधियों से रहित अखंड आत्मा को महाकाश की भांति सर्वत्र पूर्ण देखें। अब ये जो 3-4 श्लोक मैंने पढ़े हैं एक साथ और उसके अर्थ केवल किए हैं, तो इसलिए किए हैं कि इसको आप खुद से पढ़िए। और पढ़ने पर ऐसा आता है कि क्या करना चाहिए, उसमें आपकी दृष्टि किसी एक चीज पर ज्यादा पड़ेगी, किसी एक चीज पर कम पड़ेगी। जिस पर आपकी दृष्टि ज्यादा पड़े आप उसको कीजिए। इसमें कई चीजें बताया है, इसमें अनात्म भाव हटा लो, इसमें आत्म भाव ले आओ, ऐसी दृष्टि करो, ऐसा फोकस करो। तो इसमें मुख्य चीज जो है वो तो मैंने 2-3 दिनों में ठीक से आप लोगों को समझा ही दिया था।
शेष जो बची हुई चीजें इसमें करने वाली है, करनीय है, कृत्य है, उसको आप धीरे धीरे कीजिए और करते करते आपको अभ्यास होने लगे। अब उसमें सैकड़ों चीजें इसमें बताई गई, 50 चीज तो अभी गिनती हो गई है, 50 चीज और बताएंगे, 100 के लगभग वस्तु बताएं कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। और 100 चीजें तो मन कर नहीं सकता है एक साथ, तो इसमें जो चीज आपको अपील करे उस काम को करना करिए। एक किसी लाइन को, एक श्लोक को, एक श्लोक के एक आधा अर्थ को भी लेकर के अगर आप करेंगे और उसी के ध्यान में आप डूब जाएंगे तो आपका काम हिट हो जाएगा। घट कलशु कलश कुशूल शुचि मुखैर गगन उपाधि सतैर विमुक्त में कम भवति न विविधम तथैव शुद्धम परम महमादि विमुक्तमेव मेव। जिस प्रकार आकाश, घट, कलश, कुशुल, सुई आदि सैकड़ों उपाधियों से रहित एक ही रहता है, नाना उपाधियों के कारण वह नाना नहीं हो जाता, उसी प्रकार अहंकार आदि उपाधियों से रहित एक ही शुद्ध परमात्मा। इसको भी ध्यान कर सकते हैं कि घड़ा में जो आकाश है या घड़ा जिस आकाश में, ऐसा समझिए घड़ा में आकाश नहीं है, घड़े की जो बॉर्डर है ना वह भी आकाश ही है। जो आकाश है वह घड़ा भी, जो घड़े की बॉर्डर है ना, आकाश मतलब नॉट एम्प्टी स्पेस, आकाश मतलब जिस चीज में सारी चीजें हैं। घड़ा जो है वह आकाश को हटा करके नहीं बनता है, घड़ा आकाश में ही। तो घड़ा का आकाश, घर का आकाश, सुई का आकाश आदि सारा चीज क्या है, आकाश की उपाधि है। और इन सब से अतिरिक्त वह नाना नहीं हो जाते, वह अलग अलग नहीं हो जाते। उसी प्रकार से मेरी आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी, आपके मित्र की आइडेंटिटी, आपके दुश्मन की आइडेंटिटी, ये सब तो बस उपाधियां हैं। जिस तरह से आकाश में घड़ा रखा हुआ है, घर रखा हुआ है, उसके अलग अलग होने से आकाश जो है अलग अलग नहीं हो जाता है। उसी तरह डिफरेंट आइडेंटिटीज के होने से आत्मा अलग अलग है। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंता मिषा मात्रा उपाधयः ततः पूर्णम स्वात्मानं पश्येद एकात्मना स्थितम। देखिए, तृण एकदम छोटा जो है स्तंभ, वह भी एक उपाधि है। और जो ब्रह्मा है वह भी एक उपाधि है। ब्रह्मा सबसे हाईएस्ट जीव माने जाते हैं, एकदम सबसे ऊपर के जीव हैं, वो भी जीव लेकिन सबसे ऊपर के जीव। तृण जो हो सबसे छोटा। इसके बीच में कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, देवता, गंधर्व, नाग, किन्नर, असुर सब हैं जीव हैं। ये कह रहे हैं कि जितनी भी उपाधियां हैं सब झूठे हैं। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत समस्त उपाधियां मिथ्या हैं। इसीलिए अपने को सदा एक रूप से स्थित परिपूर्ण आत्मस्वरूप देखना चाहिए। जो उपाधियां हैं, जो बाहर की चीजें हैं, जो घड़ा है, जो घर है, जो सुई है, वह असली नहीं है। जिस चीज में घड़ा है, जिस चीज में घर है, जिस चीज में सुई है, वह असली। स्वयं ब्रह्मा, अच्छा, यथा भ्रांत्या कल्पितम यद विवेके यत् तन्मात्रम नैवं तस्मात् विभिन्नम भ्रांतिर्नाशे भ्रांतिर्दृष्टा हि तत्त्वं रज्जुस्तद्वत् विश्वमात्म स्वरूपम। क्या बात। देखिए, जहां भी भ्रम होता है ना, तो निरअधिष्ठान भ्रम नहीं होता। निरअधिष्ठान भ्रम का मतलब
हवा में आपको भ्रम नहीं हो जाता है बिना किसी चीज। भ्रम होने के लिए, कंफ्यूजन होने के लिए, यहाँ पर सांप है, रस्सी चाहिए कम से कम, या उसी से मिलता जुलता कोई चीज चाहिए जहां पर आपको भ्रम हो जाएगा कि यहाँ सांप तो नहीं है। उसी तरह से जब तक आपको सांप का भ्रम बना रहेगा, कब तक? जब तक कि रस्सी का ज्ञान न हो जाए। जिस चीज में सांप का भ्रम हो रहा है उस चीज में ज्ञान जब हो जाए, उस चीज का ज्ञान जब हो जाएगा तो सांप हट जाएगा। उसी तरह से जो यह भ्रम हो रहा है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं कैसा हूं, ये सब क्या है? भ्रम। और यह भ्रम जिस शुद्ध बुद्ध नित्य सत स्वरूप, आनंद स्वरूप, चिद स्वरूप, चिदैक घन रस में हो रहा है, उसका जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो मैं ऐसा हूं कि वैसा हूं कि ऐसा हूं कि वैसा हूं, यह सब भ्रम दूर हो। सांप के हट जाने से, सांप के हटने से नहीं, रस्सी का ज्ञान हो जाने से सांप हट जाए। उसी तरह आत्मा के ज्ञान हो जाने से इसमें जितनी भी डिफरेंट तरह की आइडेंटिटी और उनसे चिपकाव हो रहा है वह सब हट जाए। अब देखिए, अब जो है ना ये मस्ती में आ जाएंगे। अब जितनी भी है ना इसके आगे ये सब कविताएं शुरू हो गई है। अब ये सब 2 से 5 दिनों में हम लोग अब खत्म कर रहे हैं। स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु, स्वयं इंद्र, स्वयं शिव, स्वयं विश्वमिदं सर्वं स्वस्मादन्यत् न किंचन। आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही इंद्र हैं, आप ही शिव हैं, और आप ही यह सारा विश्व है, अपने से भिन्न और कुछ भी नहीं। देखिए, अंतः स्वयं चापि बहिः स्वयं च, स्वयं पुरस्तात् स्वयमेव पश्चात्, स्वयं ह्यवाच्यं स्वयममुदिच्यां तथोपरिष्ठात् स्वयं अपि अधस्तात्। आप ही भीतर हैं, आप ही बाहर हैं, आप ही आगे हैं, आप ही पीछे हैं, आप ही दाएं हैं, आप ही बाएं हैं, आप ही ऊपर हैं और आप ही नीचे हैं। अब इस सब में ज्यादा माथा नहीं लगाना है, इसको बस एक बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, जो भाव हो रहा है आप में उत्पन्न, उस भाव के साथ बने रहिए। तरंग फेन भ्रम बुद्बुदादि सर्वम स्वरूपेन जलम यथा तथा चिदेव देहाद्य अहम अंत में तत्सर्वम चिदेवैक रसम विशुद्धम। जैसे तरंग, फेन, भमर और बुद्बुद आदि स्वरूप से सब जल ही है। समुद्र में तरंग भी होता है, फेन भी होता है, बुदबुदा भी बनता है, भमर बनता है, वो सारा चीज असल में क्या है? जल ही है। वैसे ही देह से लेकर अहंकार पर्यंत, शरीर हो गया, हड्डी हो गया, मांस हो गया, चमड़ा हो गया, मन हो गया, बुद्धि हो गया, अहंकार हो गया, ये सारे के सारे चीज क्या है? शुद्ध चैतन्य के ही सब स्वरूप हैं। अपने मन को चैतन्य से अलग मत मानिए, अपने शरीर को चैतन्य से अलग मत मानिए। ये सारे चीज जो है ना, एक शुद्ध, एक सच्चिद आनंद जो चैतन्य है, उसी का स्वरूप। सदैवेदम सर्वम जगद अवगतम वांग मनसयोः तत्सतो अन्यान्न त्येव प्रकृति पर सिन्नी स्थितवतः पृथक किं मृत्स्नायाः कलश घट कुंभाद्यवगतम वदत्येष भ्रांतस्त्वम अहम इति माया मदिरया। मन और वाणी से प्रतीत होने वाला यह सारा जगत सत्स्वरूप ही है, जो महापुरुष प्रकृति के परे आत्म स्वरूप में स्थित है, में सत से पृथक और कुछ भी नहीं। ये मत सोचिए कि 2 चीजें हैं, एक चैतन्य है और एक जड़ है, एक माया है और एक ब्रह्म है। ये तो भ्रम है। सारा का सारा चीज ठसाठस ब्रह्म ही है, चैतन्य ही है। मिट्टी से पृथक कलश और घट और कुंभ आदि क्या है? मनुष्य मायामयी मदिरा से उन्मत्त होकर ही मैं तू ऐसी भेद बुद्धि युक्त वाणी बोलता है। अब देखिए क्या है मस्ती में इनकी।
घड़ा है, कलश है, कुंभ है, मिट्टी का खिलौना है, दिया है, ये सब क्या है? मिट्टी ही है। चाहे जो भी उनका शेप हो, जो भी साइज हो, वो मिट्टी से अलग कुछ और नहीं। उसी तरह से यह जो शुद्ध बुद्ध नित्य चैतन्य है, यह और कुछ भी नहीं है। मत्ती में आ जाइए आप। यह जो शुद्ध बुद्ध चैतन्य है, वही मन जैसा बन रहा है, वही बुद्धि जैसा बन रहा है, वही अहंकार जैसा बन रहा है। आप सुखी होइए, आप दुखी मत होइए, आप शांत होइए। कपड़े में कपड़े से गांठ लगा दे, जैसे कल भी मैंने बताया था। ये समझने का बहुत अच्छा तरीका है। कपड़े, गमछा हो, कोई तौलिया हो, कोई धोती हो, उसको लेकर के आपने गांठ मार दी। अब वह गांठ कपड़े से अतिरिक्त कुछ नहीं है, कपड़ा ही है वो, बस गांठ गठीला थोड़ा सा हो गया है। उस तरह आपका मन, आपका चित्त, आपका विचार, आपका अंतःकरण और जो कुछ भी वस्तु है, सबका सब ठसाठस चैतन्य ही है और कुछ नहीं है। ये जो गांठ पर आपकी दृष्टि चली जाती है, कहते हैं अरे राम राम राम, मैं तो मन, मैं तो माया, मैं तो जड़, ये गड़बड़। आप ठीक से देखें तो वह जो मन जिसको आप कह रहे हैं, जिसको आप माया कह रहे हैं, जिसको आप मिथ्या कह रहे हैं, जिसको आप गांठ कह रहे हैं, वह सब का सब कपड़ा ही है, वह सब का सब ही है। ये सत्य है, झूठ बात नहीं है, सत्य बात है। मायामयी मदिरा से उन्मत्त होकर के ही मैं तू ऐसा भेद बुद्धि युक्त वाणी बोलता है। तो माया की मदिरा पी करके जैसे आदमी को भ्रम हो जाए, रास्ता नहीं पहचाने, कुछ नहीं पहचाने, उस तरह से जो सत स्वरूप एक सब में विद्यमान सत्य है, उसको नहीं पकड़ पाता है। क्रिया समभिहारेण यत्र नान्यद इति श्रुति ब्रवीति द्वैत राहित्यम मिथ्याध्यास निवर्ते। देखिए, मिट्टी क्या है? कारण। और उसका क्रिया क्या है? उसका कार्य क्या है? घड़ा। उसी तरह से चैतन्य जो है वह है कारण। उसी में कुछ घोल मड्डा होकर के, गड़बड़ होकर के क्या हो गया है? वो हो गया है कार्य। कार्य में क्या हो गया है? अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब कार्य हैं। लेकिन ये एंटी ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म के ही स्वरूप है। पानी का जो बुदबुदा है या पानी की जो तरंग है, वह पानी से, जल से अतिरिक्त कुछ नहीं है। उसी तरह से यह जो है ना, जिसको आप मन कहते हैं और उससे लड़ते झगड़ते रहते हैं, जिसको अंतःकरण कहते हैं और उससे लड़ते झगड़ते रहते हैं, जिसको आप अहंकार कहते हैं और उससे लड़ते झगड़ते रहते हैं, वह भी चैतन्य से अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस बात को आप जितना जल्दी समझ लेंगे, उतना जल्दी सुखी हो जाएंगे। मैं जानता हूं साधकों को कि भैया ये तो मन है और इस मन को हटाएंगे तब हम ब्रह्म को पाएंगे। नहीं होगा, होगा नहीं, जिंदगी भर झगड़ते रह जाएंगे मन से। मन जो है अपने कारण में विलय होता है। तरंग को आप क्या करेंगे कि जल बन जाए? अरे वो जल है, बस उसको जान लेना है कि जल है। उसी तरह यह मन जो है ना, इसका नाश तो होता है, लेकिन अलग से नाश नहीं होता है। जिस तरह से तरंग गल करके समुद्र ही बन जाता है, उस तरह मन भी गल करके चैतन्य ही बन जाएगा, बन ही जाएगा। और जब बनेगा तभी यह होगा। अगर आप मन को कोई अतिरिक्त पदार्थ मानेंगे तो आप दुखी हो जाएंगे कि अच्छा ये तो पूरा चैतन्य है, उसमें कोई मन नाम की चीज जो है आ गई, ये गड़बड़ है ना। इसको सावधानी से रखिएगा। एक है भगवती का स्तोत्र है, उसमें आता है मनस्त्वम व्योमस्तम मरुदसी मरुद सारथी रसी। मैं इसको पढ़ा तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। हे भगवती, तुम ही मन हो, तुम ही आकाश हो,
तुम ही पवन हो, वायु हो, और तुम ही वायु को चलाने वाली हो। मनस्तम व्योमस्तम मरुदसी मरुद सारथी रसी। हमें लगा कि अभी तक तो हम ये मानते थे कि जल पृथ्वी तेज वायु आकाश ये सब तो भगवान बनाए हैं, और मन जो है ये कोई अलग से कोई चीज आ गया है, कोई दुष्ट चीज आ गया है, कोई कठोर चीज आ गया है। इस चीज का खूब प्रचार भी होता है धर्म के नाम पर, स्पिरिचुअलिटी में, कि मन जो है एक कोई अलग चीज है, और जब तक मन नहीं खत्म होगा तब तक आपको भगवान नहीं मिलेंगे, और मन मरना चाहिए। और मतलब कि मन नाम की एक चीज है जो आत्मा से कोई अलग चीज है। नहीं जी, मन खत्म होना चाहिए, लेकिन बर्फ गल करके पानी ही बनेगा। उसी तरह से यह जो आपका वो है मन कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, यह गल करके आत्म रूप चैतन्य ही बनेगा। और देखिए, आकाशवद निर्मल निर्विकल्पम निश्चीम निष्पंदन निर्विकारम अंतर्बहिशून्य अनन्य अद्वयम स्वयं परम ब्रह्म किमस्ति बोध्यम। अब कह रहे हैं तुम काय के लिए परेशान हो रहे हो, कुछ जानने की जरूरत नहीं। तुम परम ब्रह्म स्वयं आकाश के समान निर्मल निर्विकल्प निश्चीम निश्चल निर्विकार, बाहर भीतर सब ओर से शून्य अनन्य और अद्वितीय हो, दूसरा कोई है ही नहीं। तो वह किस प्रकार किसी ज्ञान का विषय हो सकता है। ये सब एकदम से धराधर आप पढ़ते चले जाइए, और पढ़ने के बाद क्या होगा कि मन में एक भाव उठेगा, उस भाव को लेकर के आप रुक जाइए। शब्दों के अर्थ को बहुत ज्यादा अब समझने की जरूरत नहीं है। आपको जितना भी समझाना था वो सब मैंने तो बहुत गहराई से सब समझा दिया। शब्दों का उपलक्षण और पंचीकरण ये सब खूब गहरे से आप लोगों को समझा दिया है। अब क्या है कि भाव पर जाना है। वो सुनने से आपके मन में किस तरह का वो आता है, उसको लेकर के आप बनिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कोई प्रश्न हो तो ठीक है, और कल फिर, कल रविवार है, कल तो वो है होली, क्या कहते हैं, दीपावली है। और इसके बाद जो है रविवार है, फिर सोमवार से हम लोग करके कोशिश करेंगे कि अब इस सप्ताह में इसको समाप्त करें, 3-4-5 दिनों में। बहुत अच्छा आदित्य जी, बहुत अच्छा लगा। अभी ये अब अच्छा लगने वाली चीजें आ गई है। आप सब अब मस्तिष्क नहीं लगाना है, केवल सुनना है, और जो भाव हो रहा है उसको लेकर के चलना है। बात को जी, सबको हैप्पी दिवाली, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली आपको भी, सब परिवार को हैप्पी दिवाली आपको जी, पूरे परिवार को। आपको भी हैप्पी दिवाली आदित्य जी। सबको भी हैप्पी दिवाली जी। सबको हैप्पी दिवाली। सबको हैप्पी दिवाली। सबको हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल।